आज हम जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने का मेन उद्देश्य यह होता है कि इसमें दो ही चीज के बारे में एक्चुअली बताया गया है, जो भी दो ही चीज को फोकस किया गया, एक स्वास्थ्य के बारे में, एक रोग के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य होना ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वास्थ्य नहीं है। WHO के अनुसार, किसके अनुसार? WHO के अनुसार ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस समय स्वस्थ माना जाएगा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ दिखाई पड़ता हो। ये नहीं कि हाँ हमारे अंदर बीमारी है, बीमारी नहीं है, हम चल रहे हैं फिर रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं। आपको स्वस्थ होने के लिए तीन चीज चाहिए, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से। मानसिक रूप से ये अगर आप ये तीनों रूप से अगर स्वस्थ है, ये तीनों चीज आपके अंदर, ये तीनों अगर गुण अगर पाया जा रहा है, तभी आप क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। अगर ये तीन चीज है तो, अगर ये तीन चीज नहीं है, आपके अंदर सामाजिक रूप से ठीक है, सामाजिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से नहीं ठीक है, तो आप मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो आप स्वस्थ नहीं। ठीक है, यही स्वास्थ्य का डिफिनेशन ये होता है कि WHO के अनुसार किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ दिखने में अगर लगता हो, तभी वो क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति है। अब बात आती है कि रोग क्या है। मोटा मोटी तौर पे रोग क्या है? रोग का मतलब होता है डिजीज। तो रोग क्या है? यानी किसी भी मनुष्य के शरीर में अनचाहा परिवर्तन हो जाना, जिससे उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण का दिखाई पड़ना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। मान लीजिए कि आपका शरीर एकदम अच्छा है, एक बैग आपके शरीर में कहीं मांस का बढ़ गया, तो क्या एक ट्यूमर का रूप ले, वो एक बीमारी होता है। यानी आप एक बैग अच्छे हैं, और कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अच्छा होता है ना जी, होने के बावजूद क्या होता है कि कभी कभी देखिए उसके आचरण में, दिनचर्या में कमी आ जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो स्वस्थ नहीं है। उसका बात करने का जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन होगा। तो इस तरह चीज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर लोग उसमें दिक्कत आती है तो रोग से ग्रसित हो जाता है। तो रोग का मतलब ये होता है किसी मनुष्य शरीर में अनचाहा परिवर्तन, बदलाव आता है, जो एक लक्षण के रूप में दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अब बात आती है जो रोग होते हैं, ये रोग दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो आपका इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन डिजीज हो सकता है, या नॉन इन्फेक्शन डिजीज हो सकता है। अब कहने के बाद इन्फेक्शन मतलब क्या है? संक्रमण। यानी वैसे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। जैसे इससे एग्जांपल आप ध्यान दे सकते हैं, टीबी जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं। और इसमें देखिए अगर नन इन्फेक्शन का मतलब ये देखिए, यह भी बीमारी घातक ही होता है। ऐसी बड़ी बात नहीं कि घातक ही नहीं होता है, ये भी बहुत घातक होता है। लेकिन ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, जैसे कैंसर। ये सब बीमारी के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कैंसर का क्या कॉजिंग एजेंट, सबके बारे में जानना है। तो रोग जो है दो प्रकार के होते हैं। कैंसर, ठीक है, कैंसर, ठीक है, कैंसर। तो कैंसर ये ऐसा बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, लेकिन ये भी घातक होता है। ये भी उतना आसान नहीं है, नॉर्मल नहीं बीमारी, ये भी घातक होता है। तो बीमारी कितने तरह के होते हैं? जो रोग होते हैं, रोग वो दो प्रकार के होते हैं। एक इन्फेक्शन होता है, एक नॉन इन्फेक्शन होता है। यानी वह जो फैलने वाला एक बीमारी संक्रमण होता है, एक वो असंक्रमण होता है, जिसको आप इसको कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं और इसको नॉन कम्युनिकेबल बोल सकते हैं। अब आता है कि रोग फैलाने का काम कौन करता है? तो रोग फैलाने का जो काम करता है, हम बता दें आपको, रोग फैलाने का काम सबसे पहले पैथोजन के बारे में जानना। पैथोजेन, इसको बोलते हैं हिंदी में रोग कारक। देखिए रोग कारक क्या है?
यानी वैसे जीव, यानी वैसे जीव जो रोग को उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो रोग को उत्पन्न करता है उसको हम रोग कारक बोलते हैं, रोग कारक कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि रोग कौन उत्पन्न करता है, तो रोग उत्पन्न करने के लिए आपके वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में आपको जीवाणु भी है। कौन है? जीवाणु भी है, और कवक भी होता है, प्रोटोजोआ भी है, इत्यादि। अब देखिए, ये तो रोग को उत्पन्न करने का काम करेगा। तो ये अगर जीवाणु अगर रोग को उत्पन्न कर रहा है तो जीवाणु रोग कारक कहलाएगा, जीवाणु का रोग कारक हो जाएगा। अब बात है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो फायदेमंद भी होते हैं और कुछ बीमारी भी पैदा करते हैं। तो पैथोजन, इतना नहीं, पैथोजन का मतलब होता है नहीं, वैसे जीव जो रोग को फैलाने का काम करता है, रोग कारक कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, वायरस हो गया, इत्यादि। ये चीज सब है, जनरली ये चीज होता है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमको क्या करना होता है, पहले जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में, जीवाणु से होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। किससे होने वाली बीमारी के बारे में? जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है, कवक से, प्रोटोजोआ से और वायरस से। तो वायरस से तो सब जानते हैं कि एड्स होता है, एड्स होता है, ये कॉमन है, ये आप 10th में भी पढ़े होंगे एड्स के बारे में, प्रिकॉशन के बारे में, हर चीज के बारे में। तो पहले हम जीवाणु के बारे में, जीवाणु से जो बीमारी होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कौन कौन बीमारी पढ़ना है। सबसे पहले इसे पढ़ना होता है टाइफाइड के बारे में हम बताते हैं। टाइफाइड, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज का मतलब यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। इसमें सबसे पहले टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक बीमारी होता है, एक रोग है जो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ऊपर बैक्टीरियल डिजीज लिखने का मतलब कि इसके हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब इसको एक और नाम से जानते हैं, एंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। इसको आप आंत बुखार कर सकते हैं, आंतों का बुखार, आंतों का बुखार कर सकते हैं। अब देखिए, ये होता बीमारी क्या है? ये बीमारी का ये तो है, सबसे पहले जाने की ये बीमारी किससे होता है? जीवाणु से होता है। पर कौन सा जीवाणु इसका है? रोग कारक कौन, इसको फैलाने का काम कौन करता है? इसका जो रोग है उसका नाम जो है, जिसको बोलते हैं कॉजिंग एजेंट, जो है रोग कारक इसका जो है उसका नाम होता है साल्मोनीला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनीला टाइफी। यही जीवाणु है जो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है? टाइफाइड के लिए होती है। यही टाइफाइड फैलाने का काम करता है। अब बात आती है फैलता कैसे है, तो इसका फैलने का जो है मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसे इन्फेक्शन करता है? इसका जो फैलाव है, संक्रमण का फैलाव। अब ये जो फैलाता है कैसे, तो ये कहता है कंटामिनेशन, मिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी ये जल, भोजन तथा जल के द्वारा ज्यादातर फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? भोजन और जल के द्वारा। कैसे है? अब ये कैसे फैलता है थोड़ा देखिए। इसका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, ये जो साल्मोनेला जो टाइफी होती है, इस रोग के जो बैक्टीरिया होते हैं, इससे के बैक्टीरिया
बैक्टीरिया बीजाणु, किसको? बैक्टीरिया बीजाणु को भोजन तथा भोजन दिखा रहा है, भोजन तथा जल में मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, जिससे रोग फैलने लगता है। ठीक है, फैलने लगता है। सिंपल बात यह है कि ये जो अगर बैक्टीरिया जो साल्मोनेला जो टाइफी है, ये कैसे ये संक्रमण को फैलाता है। सबसे पहले क्या होता है, ये भोजन जल के द्वारा जो है ना अपना बैक्टीरिया जो स्पोर होता है उसको भोजन में और जल में रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है, और ये जाकर आपको भोजन के द्वारा क्या है कि मनुष्य के शरीर में इंटर करता है। ये इसका कारण। अब बात ये है, ये संक्रमण जो होता है कैसे एक मनुष्य में, तो सबसे पहले क्या, ये जो बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया किसी भी मनुष्य में जो है ना, अगर ये तो बैक्टीरिया अपना बैक्टीरियल बीजाणु क्या कि बैक्टीरिया बीजाणु को भोजन में डाल देता है। क्या करता है? भोजन में डाल दिया। अब भोजन को क्या मनुष्य क्या करता है? मुख के द्वारा किसके द्वारा? मुख के द्वारा लेता है। कहाँ? अपने अंदर, शरीर के अंदर लेता है। अब मुख के द्वारा कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, आमाशय में जाएगा, उसके बाद में छोटी आंत में होते हुए छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब ये पहुंचता है, कौन? ये जो बैक्टीरिया जो साल्मोनेला जो टाइफी है, ये जब यहाँ छोटी आंत में पहुंचता है तो यहाँ इसकी क्या होती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कुछ क्या है यहाँ पे, यहाँ से दो चीज बताते हैं कि कुछ जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या करता है? छोटी आंत में, किसमें? छोटी आंत में पोर्स का निर्माण करने लगती है। पोर्स का निर्माण करने लगती है। पहले क्या है कि इसका संख्या बढ़ गया, संख्या बढ़ जाने के बाद क्या है, कुछ बैक्टीरिया क्या है कि इसमें पोर्स का निर्माण किसमें? छोटी आंत में। अब कुछ जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा दूसरे अंग को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। सर ज्यादा उधर नहीं जा रहा है, उधर ज्यादा नहीं जा रहा है, इतना तक। अब इसके लिए जो है, इसका जो है जांच एक आता है, जांच सबसे है। पहले इसके अति देखते थे, लक्षण देखते हैं। लक्षण में क्या होता है? लक्षण में सबसे इसका मुख्य जो लक्षण है, सर दर्द नहीं बल्कि इसका है सस्टेन्ड फीवर। देखिए ये फीवर कैसा होता है? ये जो फीवर होता है, ये ऐसा फीवर है कि आते जाएगा। इसको बोलते हैं निरंतर बुखार, यानी ये बुखार आता जाता रहेगा। दूसरा अगर देखा जाए, सर दर्द भी रहता है, सर दर्द रहेगा, सर दर्द। दूसरा क्या है कि भूख में कमी ETC, ये सब लक्षण इसके हैं। अगर इसके जांच के बारे में देखें तो इसको मिटा दिया जाता है, इसको इसके जांच के बारे में हम चर्चा करेंगे, जांच कैसे होता है। तो जांच के लिए इसका सबसे मेन है विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट, ये जांच से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हमेशा है कि क्वेश्चन डाला जाता है, अधिकांश क्वेश्चन इसी से पूछता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए। इसका इलाज है, तो इसका इलाज क्या है कि जांच के द्वारा इलाज किया जाता है। एक इसमें एक लेडीज का नाम होगा
मैरी मेलोन। मेरी इस मैलोन मैरी मेलन जो है, इसको मैरी मेलन को कहा जाता है टाइफाइड, के नाम से टाइफाइड मैरी। अब क्यों कहा जाता है, इसका वजह यह है कि ये एक जो मैरी मेलन जो है, एक कुक थी, खाना बनाने में रसोईया थी। इसको जब टाइफाइड हो गया था, तब ये खाना जब बनाती थी, ये भी जो बीमारी जो होता है, जैसे कैसे ड्रॉपलेट से बचता है, छींकने से, भोजन के द्वारा, जल के द्वारा ये फैलता है। तो खाना बनाती थी, जिसकी वजह से क्या है कि ये संक्रमण थी, तो खुद संक्रमित थी, तो या इसका क्या, इसका भोजन के द्वारा उसका संक्रमण फैलने लगा। और ये जो खाना बनाती थी, तो एक दो आदमी का नहीं, 100 150 आदमी से ज़्यादा से मात्रा में खाना बनता था। और इसके द्वारा क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हुआ टाइफाइड से, इसीलिए इसका नाम टाइफाइड मैरी का कह दिया गया, यानी नाम दे दिया गया, क्योंकि यही टाइफाइड का सबसे ज़्यादा जिक्र वहाँ सबसे ज़्यादा फैल गया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसका रोग, टाइफाइड का रोग कारक कौन है, सैल्मोनेला टाइफी। ये कैसे फैलता है, इसका जांच। दो चीज इसमें याद रखने के लिए बात क्या है कि टाइफाइड कौन सा रोग है, किससे होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला है। इसका रोग कारक कौन है, सैल्मोनेला टाइफी है। अब इसका टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट। ये तीन चीज है ना, जनरली याद होना चाहिए, ये एकदम जरूर कंपलसरी याद। ये अगर ये याद, इसी से क्वेश्चन ज्यादातर आता है। अगर ऑब्जेक्टिव उठेगा तो ये तीन से उठेगा, या तो इसके जांच से उठेगा, या तो इसका रोग कारक से उठेगा, कौन रोग कारक है बस, या तो पूछता निम्नलिखित में कौन बैक्टीरियल डिजीज है, दे देता 4 ऑप्शन।